त्योहार थी वो 70% खत्म हो गया इनका त्योहार। इनका जो बाजा बजता था, डफला डफली फेंका गया, कहाँ पता नहीं चल रहा है डिलिस्टिंग होने से। और डिलिस्टिंग सिर्फ यहीं से ही नहीं होगा, धन धरती शिक्षा 6 महीना इधर से। लेकिन ये लोग पापी लोग हैं, अन्याय उठा रहे हैं। महादेव का नहीं है ये धर्म। देख सकते हैं हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं और आज अमगांव की पावन धरती पर इस वक्त ये मौजूद हैं। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज अमगांव की इस पावन धरती पर हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि इस वक्त देख सकते हैं कृपा शंकर भगत है और काफी यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता रहता हूँ। तो पहले तो हम भैया से बात करते हैं, कृपा शंकर भगत जो हमेशा सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाए रहते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं आज के बारे में। आखिर हिंदू सम्मेलन आखिर क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी इनसे हम जानते हैं। जी सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे अपना आस्था यूट्यूब चैनल पर। आपके यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों को मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं, आपको भी और आपके सपरिवार को भी। हम लोग आपने जैसा कहा कि हिंदू धर्म सम्मेलन की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये 100 साल हमारे संघ परिवार का आज पूर्ण हो गया है। ये शताब्दी वर्ष है, उसे हर्षोल्लास के साथ कितनी त्याग तपस्या बलिदानी जेल और सारे बेईमानों के खेल को ध्वस्त करते हुए संघ परिवार ने शताब्दी वर्ष को आज पूर्ण कर चुके हैं। उसके लिए जन जागरण के लिए, उसके बावजूद भी इस धर्म और राष्ट्र के लिए जो खतरा है, जो विश्व की जो खतरनाक साजिशें हैं, जो धर्मांतरण का महापाप है, वो भी निरंतर जारी है। और इसी क्षेत्र से यह महापाप धर्मांतरण का इधर पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ा था। तो उन अंग्रेजों की गलत साजिश को, वेटिकन सिटी के गलत साजिश को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में सघन दौरा करते रहते हैं। और इस क्षेत्र से और कोई पाप न निकल पाए, इसके लिए हम लोग सदैव हिंदू जागरण का काम करते रहते हैं। अपने राष्ट्र, अपनी धर्म, अपनी धरती और संपूर्ण भारत माँ की सेवा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। और ऐसी आसुरी शक्तियों को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। अच्छा, हिंदू सम्मेलन बस इसी जगह किया जा रहा है कि सभी जगह पर ये हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है? हिंदू सम्मेलन संपूर्ण हिंदुस्तान में किया जा रहा है, कोना कोना में किया जा रहा है, गांव गांव में किया जा रहा है। और क्योंकि भारत गांव का देश है, हिंदुस्तान का हृदय गांव में बसता है, इसलिए गांव के भोले भाले हमारे नौजवान, किसान, धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे सब मिलकर के भगवान बिरसा मुंडा की तरह धर्म जागरण के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उलगुलान कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज लगातार लोगों का कमेंट आता रहता है कि आप हमेशा धर्म की बातें करते हैं, विशेषकर ऐसे समुदाय के लोगों को टारगेट करके बोलते हैं कि हमेशा आप शिक्षा के बारे में क्यों बात नहीं करते, स्वास्थ्य के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये जो ईसाई समाज आपने कहा, यहाँ कोई ईसाई समाज नाम का कोई भी चीज नहीं है। यहाँ फर्जी रूप से बनाए गए ईसाई क्रिप्टो क्रिश्चियन भाई लोग हैं जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन नहीं है। ये धर्म स्वतंत्रता अधिनियम भारत के संविधान का पालन किए बगैर नहीं है। जब धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 बनाया गया है संविधान में, उसके पालन करने के बाद ही वे सच्चे ईसाई बनेंगे, वरना ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये अधजल गगरी छलकत जाए वाले लोग हैं। या नदी के उस पार भी नहीं है, नदी के इस पार भी नहीं है। ये महादेव पार्वती को नहीं मानते हैं, ये 7 समुंदर पार जाकर के 4000 किलोमीटर दूर के भगवान को मानते हैं। तो यहाँ की धन धरती और देसी खाना खा करके विदेशी भाषा बोलते हैं। ये अन्यायी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। अगर ऐसे लोग को हम फर्जी ना कहें तो क्या कहें? अगर इन्हें बनना है तो भारत के संविधान, देश संविधान से चलता है, तो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन करें और संपूर्ण ईसाई बन जाएं। ये दो मुहा सांप की तरह जो दोहरी लाभ उठा रहे हैं महादेव का। जैसे क्या लाभ उठा रहे हैं सर? जिस तरीके से एक हमारे विधायक है सरगुजा में, हमारे छत्तीसगढ़ में, वो आदिवासी बनकर विधायक बन जाते हैं, वही अल्पसंख्यक बनकर के अल्पसंख्यकों का भी सीट को हड़पते और खाते हुए अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बन जाते हैं। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे हजारों उदाहरण और हजारों पापी लोग गरीबों का निवाला को, बेरोजगारों का निवाला को दो तरह से खा खा करके अपना मुंह मिट्ठू कर रहे हैं। और दो मुहा सांप पहले बहुत देखने को आता था, 6 महीना इधर से चलता था, 6 महीना इधर से। लेकिन ये लोग पापी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, अपनी माँ को
लात मार करके मौसी माए को माए कहने वाले बेचारे अज्ञानी भोले भाले लोग हैं। मैं इन्हें भी आह्वान करता हूं दोनों हाथ फैला करके कि जल्दी से वे आकर के भात भीतर हो जाएं, वरना डिलिस्टिंग होने से, और डिलिस्टिंग सिर्फ यहीं से ही नहीं होगा, धन धरती शिक्षा संपत्ति व्यापार आरक्षण सबसे डिलिस्टिंग करेंगे। डिलिस्टिंग की बात करते हैं हमेशा, है ना? आपने कितनी जगह पर डिलिस्टिंग कर चुका है अब तक? हम लोगों ने डिलिस्टिंग अभी करना प्रारंभ नहीं किया, अभी भात भीतर हम बुला रहे हैं। अब अंतिम जब ये नहीं आएंगे उस वक्त हम डिलिस्टिंग करके जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। पहले हम अपने भाई हैं, समझ जाएं, सुधर जाएं तो वापस आ जाएं। हम आग्रह अभी भी करिए रहे हैं। हमारे ऊपर अतिक्रमण आक्रमण कालिक पोता गया, फिर भी मेरे भाई हैं, मैं माफ कर दिया। अभी भी उनको वापस आने के लिए कह रहा हूं। और इस बार का आप इनकी जो त्योहार थी वो 70% खत्म हो गया इनका त्योहार। इनका जो बाजा बजता था, डफला डफली फेंका गया, कहाँ पता नहीं चल रहा है। लेकिन धूमधाम से तो मनाया गया। कहीं कहीं मनाया गया, सब जगह नहीं मनाया गया है। हम भी पूरे 20 साल से इनका त्योहार को 35 साल से देख रहा था। जितना हर्ष उल्लास और डफला का बाजा 2 महीना पहले से बजता था और 2 महीना बाद तक बजता था, ये सब हवा हो गए हैं। और अब कहीं बाजा नहीं बजाया जा रहा है। सजावट बहुत कम हो गई है। स्टार अगर 1000 घर में लगता था वो 5 घर में दिख रहा है। मेरे पूरा कैमरा और सारा चीज निरंतर वॉच कर रहा है। तो ये समाप्त होने के कगार में है। और हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु और सोने का चिड़िया बनेगा। इसे कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। आपने एक नारा अभी फिलहाल में वो कहा था कि फर्जी ख्रिस्तान भारत छोड़ो, है ना? तो आखिर वो भारत छोड़े वो कहाँ जाएंगे फिर? यरूशलेम चले जाए, जहां उनके भगवान है, जहां के धर्म को मान रहे हैं, वहीं का धरती में भी अन्न उत्पादन करके खाएं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदू हैं और सदैव हिंदू रहेगा। तो हिंदुस्तान का खाना खा के विदेशी भाषा अब नहीं चलेगा। सालों साल यही वो रह रहे हैं, वो उसके बाप दादा उनके यही रह रहे हैं, तो आखिर वो कहाँ आ जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जब वे अपने बाप दादाओं की रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, पूजा पाठ को छोड़ चुके हैं, तो जहां जिनको पकड़े हैं वहां चले जाए ना भाई। यहाँ क्यों खाएंगे? अपने पूर्वजों की, अगर उन्होंने ये भी कहते हैं कि पूर्वज लोग गलती कर दिए, तो पूर्वज लोग अगर बैंक से ऋण खाए रहते हैं तो उनके बेटा बेटियों को भरना पड़ता है। तो पूर्वज लोग गलती किए, उसे सुधारना भी इन लोगों की जरूरत है। वे सुधार लें। हम अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, भात भीतर करने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें पहले भगा नहीं रहे, लेकिन जो ज्यादा ही बोकरादी करेगा, ऐसे लोगों के लिए वीजा और पासपोर्ट मैं बनवा करके सीधा यरूशलेम भेजूंगा। अच्छा, अभी फिलहाल में आप एक चक्का जाम करने वाले थे, आखिर वो चक्का जाम आपने नहीं किया? हाँ, वो चक्का जाम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अचानक हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जो भारत की संविधान की तीनों सेना की और समस्त जनताओं की प्रतिनिधित्व तो विश्व में करती हैं, और चूंकि मेरे समाज की ही बहन है, आदिवासी बहन है, परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, तो इसलिए और हमारे काम के लिए ही कार्तिक उरांव जी के डिलिस्टिंग के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बना करके भोले भाले गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने के उद्घाटन और घोषणा करने के लिए आ रही हैं। तो मुझे बताया गया, समझाया गया, और उनका प्रोटोकॉल होता है कि 10 दिन पहले और 10 दिन बाद में उनके कार्यक्रम के बीच में कोई भी चक्का जाम नहीं कर सकता। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए उसको आगे चक्का जाम किया जा रहा है। क्या ऐसी बातें हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं? अपनी पहुंचाना इसीलिए चाहते हैं कि ये फर्जी भाई लोग या तो अपना जिस भगवान को मानते हैं वो देश चले जाएं, और अगर अपने पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा को मानते हैं तो वापस करने से वो चले जाएंगे, एकदम जाएंगे। और शासन प्रशासन के ऊपर पूरा संदेश जाएगा। हमको शासन प्रशासन को ये संदेश देना है कि भाई जो अपनी धन धरती और पूर्वजों की संस्कृति सभ्यता को छोड़ दिए हैं, तो उन्हें रहने का नैतिक आधार वे खो चुके हैं। अपनी माँ को माँ न कह के मौसी माँ को माँ कह रहे हैं, तो मौसी माँ के पास चले जाए ना। चलते चलते एक बात तो नहीं पूछनी चाहिए, बस एक ही, बस छोटा सा मैं बस यही कहूंगा कि एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है आपका, है ना, उसकी सच्चाई क्या है? क्या ऐसी बातें हो गई थी जो उस ऑडियो को काफी लोग वायरल कर रहे हैं? जी। तो क्या ऐसी बातें हुई थी उस दिन? उसमें ऐसी बातें हुई थी कि मेरे गांव गरीब और गांव से बसता है देश, थोड़ा सा यहाँ वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको का वो
वहाँ की जो समस्या है, पुल की समस्या, हाँ। वहाँ के हमारे गांव के कार्यकर्ता लोग हाँ। वहाँ मांग रहे थे प्रस्ताव कि इसको दे दो, ताकि ये गांव का जो पुलिया है, हाँ। जिसमें लोग बह रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं और बाजार जा रहे हैं, हाट जा रहे हैं, ये विकराल गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए बार बार प्रस्ताव मांग रहे थे। अच्छा। जबकि सचिव मेरा भाई को तुरंत प्रस्ताव देना चाहिए, हाँ। लेकिन गांव के गरीबों को, हमारे गांव के छोटे नेताओं को कई बार घुमाया गया, धोखा दिया गया, उससे वे लोग क्षुब्ध होकर मुझे शिकायत किए। तो हमने उन्हें प्रस्ताव देने के लिए हमने उन्हें कहा और उसमें हमारी बात विवाद हुई, लेकिन वो सम्मानजनक बात विवाद हुई। और अगर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी चाहे कोई भी हो, अगर जनता की मांग को, जनता के काम को, मेरे कार्यकर्ताओं के काम को नजरअंदाज करेंगे तो इनके विरुद्ध हम उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे और हद से भी गुजरना पड़े तो गुजर लेकिन जाएंगे। लगातार ये तो कहा जाता है कि कृपा शंकर भगत शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब की बातें नहीं करते हैं लोग, लगातार हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की भी बात करते हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने 2000 करोड़ रुपया जसपुर जिला के लिए ला करके विकास की गंगा बहा दी है। ये लोग अज्ञान है या नहीं जानकारी की वजह से बोल रहे हैं। 2 साल से पहले अगर कोई भी विधायक 2000 करोड़ आजादी से अब तक लाया हो तो वो लिस्ट मुझे दिखा दे और मेरा लिस्ट देखने के लिए आ जाए। विकास का गंगा बह रहा है। शिक्षा की भी बात हम करते हैं, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं और प्रत्येक दिन 6 बजे से 7 बजे तक जूम मीटिंग में देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को प्रत्येक दिन हम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और हमारे जो प्राकृतिक जड़ी बूटी और पूजा पाठ, डंडा कटना, भाग काटना, सारी बातों को, देवायर मती गुनिया के सारे संदेश को, हम ऋषि मुनियों की जो ज्ञान और विज्ञान को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहना उनका सरासर गलत है, झूठा है। वे कृपा शंकर को जाने, पहचाने, समझें, उसके बाद किसी तरह का बयानबाजी करें। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए कि अमगांव की इस पावन धरती से लोगों को क्या संदेश देंगे आप? अमगांव की इस पावन धरती से मैं समस्त भाइयों बंधुओं को मैं संदेश दे रहा हूं कि आप लोग हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए, भारत माँ को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने के लिए आप लोग कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ चलिए। इस धरती माँ को मैं प्रणाम करके, नमन करके, बड़े लोगों को श्री चरणों पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं यह संदेश दे रहा हूं। यह भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान कर रहा हूं, कार्तिक बाबा का उलगुलान कर रहा हूं, कुमार दिलीप सिंह जुदेव के उस संदेश को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप सब मुझे आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम देने की कृपा करें। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। और एक सर हमारे साथ इस वक्त हैं, वो भी पहले तो सर आप अपना परिचय बता दें। सहदेव राम भगत जी, कहाँ से? मैं सरगुजा कुशमी से हूँ। सरगुजा कुशमी से। जी, आज हिंदू सम्मेलन में आपका यहाँ पर आना हुआ, आखिरकार इस हिंदू सम्मेलन को इस जगह जगह पर क्यों किया जा रहा है? अपने योजना है, संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ, पूरा होने के निमित्त जो है अखिल भारतीय स्तर में यह योजना बनी जी कि जो हमारा संघ कार्य का जो 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, जी, उस निमित्त जो है समाज में जाकर के संघ की जो की गई गतिविधि, संघ के माध्यम से आज तक का जो अपना उपलब्धि, इसको बताने का काम जो है समाज के बीच में कर रहे हैं और समाज से आग्रह कर रहे हैं कि भारत माता की जय के लिए आगे आए। अच्छा, और इस हिंदू सम्मेलन में लगभग कितने गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे सर? अपने इस आमगांव मंडल में 8 गांव के लगभग जो है एकत्रित हुए थे और अच्छी संख्या में लोग आए और आकर के जो है अपने देश संस्कृति का बात भी, रीति रिवाज को भी अपने बीच रखे। एक प्रदर्शन के रूप में भी जो समाज की रीति नीति परंपरा रहता है उसको इस हिंदू सम्मेलन में समाहित किए। अच्छा, क्या संदेश देंगे सर आप लोगों को? जी, क्या संदेश देंगे यहाँ से लोगों को? अपने लोग इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हमारे जो पूर्वज जो हमको करके गए हैं जी, अपने जैसे ये बताए बाबा कार्तिक उरांव, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये जो सब करके गए हैं हमारे पूर्वज, उनके जो बताए रास्ता में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए संदेश देते हैं और आगे बढ़ करके सतत जो है हमेशा भारत माता की जय के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जो हिंदू सम्मेलन है क्या मंडल स्तरीय हो रहा है सर? ये मंडल स्तरीय है।
ये अखिल भारतीय स्तर में ही योजना बना है कि इसको बड़े स्तर में नहीं करना, एक छोटे स्तर में करके और छोटे छोटे जगह में अधिक संख्या लोग जुट रहे हैं, एक अच्छा उपलब्धि है। लगभग कितने जगह पर ये हिंदू सम्मेलन अभी तक समापन हो चुका है? कई जगह पर हो गया है। सरगुजा विभाग में 249 स्थान तय हुए थे, उसमें से 200 पूर्ण कर गया है, 220 के लगभग। अब जो है लगभग मात्र 30-35 स्थान में बचा है, उसको जो है अपने जनवरी 4, 5, 6 तारीख तक जो है पूर्ण करेंगे। जो निर्धारित स्थान है 100% संपन्न हो रहा है। तो यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे इस संदेश को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।